यह एक ऐसी हॉस्पिटल की कहानी है जो अपने रिputation बचाने के लिए मरीजों का अच्छे से ध्यान रखता है, लेकिन हॉस्पिटल में एक ऐसी घटना घटती है जो सबको हैरान कर देती है। पिछले कुछ हादसों की वजह से हमारी साख पर पहले ही बुरा असर पड़ा है। अब हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। एलेक्स हॉस्पिटल के हेड डॉक्टर अपने जूनियर डॉक्टर्स को समझा ही रहे थे कि अचानक एक डॉक्टर भागता हुआ आया। उसकी सांसें फूली हुई थीं, चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी। सर, वो मरीज माया, उसकी मौत हो गई। डॉक्टर के ये शब्द सुनते ही हेड डॉक्टर का चेहरा सफेद पड़ गया, दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया हो। कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। क्या उनकी आवाज लड़खड़ा गई? माया, वो सिर्फ 28 साल की थी। उसकी पहचान सिर्फ एक आम लड़की की नहीं थी, बल्कि वह शाइन कंपनी की सीईओ थी। वह लड़की जिसने अपनी मेहनत से अपनी कंपनी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया था, जिसे आज पूरा देश जानता था। और अब वो इस दुनिया में नहीं रही। उसकी मौत ने पूरे हॉस्पिटल को हिलाकर रख दिया था। हॉस्पिटल के बाहर मीडिया का सैलाब उमड़ पड़ा था। हर कोई बस एक ही सवाल पूछ रहा था, माया की मौत आखिर हुई कैसे? शवगृह 32 नंबर का कमरा। हॉस्पिटल के कर्मचारी ने माया की लाइफलेस बॉडी को स्ट्रेचर पर रखकर शवगृह में लाकर रखा। चारों ओर ठंड थी, जैसे मौत की सिहरन हवा में घुली हो। उसने कमरे के बाहर देखा। माया नाम बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था। हाथों में दस्ताने पहने उस कर्मचारी ने गहरी सांस ली और बुदबुदाया, बस यार, ये काम भी जल्दी खत्म हो जाए। ये शवगृह की बदबू सहना मुश्किल होता जा रहा है। वह जैसे ही बाहर जाने को मुड़ा, तभी ट्रर पूरे शवगृह की लाइट एक झटके में चली गई। अचानक आई इस अंधेरी चुप्पी ने माहौल को और डरावना बना दिया। कोई है बाहर? उसने आवाज लगाई। अमर, सुशील, अरे कोई तो देखो, ये हॉस्पिटल की फैसिलिटी भी ना। कब से कह रहे हैं कि जनरेटर ठीक करवा लो। कोई जवाब नहीं आया। बाहर कोई हलचल नहीं थी। उसने झुंझलाते हुए मोबाइल निकाला और टॉर्च ऑन कर दी। हल्की रोशनी में उसने सामने देखा और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। हद है, उसका गला सूख गया। माया की डेड बॉडी गायब थी। नहीं, ये कैसे हो सकता है? उसने घबराकर फिर से देखा। स्ट्रेचर खाली था। उसे लगा शायद कहीं गिर गई होगी, लेकिन नहीं, माया की बॉडी वहां थी ही नहीं। अब उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसने इधर उधर देखने की कोशिश की। खर्रर, उसके ठीक पीछे कोई था। उसकी सांसें रुक गईं। कहानी जारी रहेगी अगले भाग में। थैंक यू।